हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएलसी इंडिया शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुका है, साथ ही साथ टेक्निकली लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे, एनएलसी इंडिया के शेयर में एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक आज अपने डे लो पे क्लोज हुआ है। अगर हम लोग एनएलसी इंडिया के लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक 4.5% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक 22.5% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर में भी स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है 11.5% का। यानी कि 1 साल पहले जिन्होंने भी अपना पैसा इस स्टॉक में लगाया, क्योंकि उस टाइम में पीएसयू स्टॉक्स का बुल रन था, ये सोच के जितने भी लोगों ने लगाया, उसके बाद स्टॉक ऊपर जरूर गया, बट उनके लेवल से बहुत ऊपर नहीं गया और स्टॉक जो है करेक्ट हो चुका है। तो टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक मार्केट में। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए और ये आपको हर पीरियड पे काम आता है। एंट्री के टाइम भी टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जिट के टाइम पे भी टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बिल्कुल बॉटम पे कैच नहीं कर सकते, बिल्कुल टॉप पे भी कैच नहीं कर सकते, बट आपको ट्राई करना है जितनी जल्दी से जल्दी ट्रेंड को कैच कर पाए अपसाइड जाने के लिए, और जितने जल्दी से जल्दी डाउन साइड जब वो टर्न हो रहा है तो वहाँ पे आप जितना जल्दी यहाँ पे निकल पाए। ये चीज़ जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। रीज़न टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, ये आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं एनएलसी इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। और एनएलसी इंडिया सबसे पहले काम क्या करता है, तो ये आपको माइनिंग के काम में लिग्नाइट का माइनिंग करता है और उसके बाद फिर उसी लिग्नाइट से जो है पावर भी जनरेट करता है। और अब जो है एनएलसी इंडिया अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने लगा है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी का फोकस है। एक नवरत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि आपको फॉसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर में काम करता है और साथ ही साथ थर्मल पावर जनरेशन में भी कंपनी का पी 13 का है। तो पी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर हम लोग बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के टर्म्स में तो पी डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बिलो 10 है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ये भी आपको अप टू द मार्क नहीं है, बिलो 10 है। इंडस्ट्री पी के जरूर नीचे है। इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 136 का है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से तकरीबन 60-70% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एसेट टर्नओवर रेशियो ये भी पुअर है। मार्केट कैप टू सेल्स ये आपको अप टू द मार्क है, लेकिन डेट टू इक्विटी ज़्यादा है। पेग रेशियो ये भी आपको सही नहीं है। यानी कि जितने भी बेसिक पैरामीटर हैं, अगर हम लोग फर्स्ट ग्लैंस में देखेंगे तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जो कंपनी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के पास ये स्टॉक है। तो फिर चलिए आगे बात करते हैं अब क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो 4,411 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे नेट रेवेन्यू पोस्ट किया है दिसंबर 2024 में। इससे पहले जो बेस्ट रेवेन्यू था वो 5,134 करोड़ का था मार्च 2023 में। उसके बाद से ये सेकंड बेस्ट रेवेन्यू है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करेंगे तो 39% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जो एक निगेटिव ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा था, वो अब स्लोली पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ ग्रोथ लगातार इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो नेगेटिव बात है, नेगेटिव बात ये है जो कंपनी का ओपीएम यानी कि एबिटा मार्जिन जो है रिड्यूस हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% का कॉन्ट्रैक्शन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% का कॉन्ट्रैक्शन है। और ये बात मार्केट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, जो आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेट प्रॉफिट में जरूर 100% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप देखने को मिल रहा है, बट बेसिकली वो डिप इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे
बहुत हाई अदर इनकम था। यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर बात करेंगे तो अदर इनकम बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से जो है आपको यहाँ पे 100% से ज़्यादा का ग्रोथ दिख रहा है। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पे एबिटा बेसिस पे बात करेंगे तो एबिटा बेसिस पे तकरीबन जो है 12-13% का ग्रोथ है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपीएम जो है ये आपको रिड्यूस हो चुका है। आगे अगर हम लोग बात कर लेंगे ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे लगातार जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली जो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक कंपनी के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग इशू है। अगर यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है मार्जिन 33-34% के आसपास, तो एक अच्छा यहाँ पे हम लोगों को तेजी देखने को मिल सकता है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। और अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है। 72.2% जो है प्रोमोटर के पास है, 2.86% एफआई के पास है। एफआई स्टेक यहाँ पे लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। डीआई की अगर बात करेंगे तो डीआई भी यहाँ पे लगातार स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। ओनली 6.17% पब्लिक के पास है। तो प्रोमोटर होल्डिंग जरूर स्ट्रांग है। कंपनी में कुछ इश्यूज हैं, वो इश्यूज रिजॉल्व होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के कंपटीटर्स की, तो सबसे बेस्ट आपको कंपनी क्या दिखेगा। यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट कंपनी कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं पीईजी रेशियो, सबसे कम किसका है, सबसे कम है 0.17। कौन है स्टॉक, अडानी पावर। और अडानी पावर एक ऐसा स्टॉक है अडानी ग्रुप का जो कि बहुत बेहतरीन फंडामेंटल के साथ अच्छे लेवल पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन आइस इन्वेस्टेड कैपिटल 30.11% का है, सबसे हाईएस्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर में। रिटर्न ऑन इक्विटी 57% का, सबसे हाईएस्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर में। प्लेज बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 1.81% है। डेट टू इक्विटी लेस देन 1 है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है कंपनी का बैलेंस शीट है। कंटिजेंट लायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कंपनी के पास नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगेन ये भी सबसे बेस्ट है। पी की अगर बात करेंगे 14.9 के पी पे है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में सब सेकेंड बेस्ट पी है। इससे कम पी जो है वो आपको एनटीपीसी का है। रेस्ट अदर पी भी अगर देखेंगे, एक पावर ग्रिड का पी भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में है। लेकिन अदर फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो अडानी पावर इस सेक्टर में एक बेस्ट बेट हो सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इंजॉय कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप फर्दर स्टडी करके इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एनएलसी इंडिया के टेक्निकल्स के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था। मल्टी ईयर ब्रेकआउट कौन से लेवल पे हुआ था, एक पहला जो ब्रेकआउट दिया था 165 175 के लेवल पे। और अगर उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट दिया था आपको 265 275 के लेवल पे। अब दोनों ब्रेकआउट में डिफरेंस क्या है, अगर आप देखेंगे इस बात को ध्यान से, हम लोग पहले भी डिस्कशन करते थे, जो यहाँ पे ऑलरेडी एक रैली हो चुका था, तो इस ब्रेकआउट को तो सस्टेन कर गया, यहाँ से अगेन पुश हुआ। बट इसके बाद जो है आपको नहीं हो पाया। बहुत से लोग इन सभी लेवल्स पे एंट्री लिए हैं जिस लेवल पे एंट्री नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी रैली काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। सबसे बेस्ट बेट इस स्टॉक में अगर आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट को ही प्ले करना था, तो सबसे बेस्ट जो ब्रेकआउट लेवल था वो था आपको इस लेवल पे। यहाँ पे 110 के आसपास जब ब्रेकआउट हुआ था, 110-20 के आसपास, ये सबसे बेस्ट था। यहाँ पे एक अच्छा मल्टी ईयर ऑलमोस्ट 12-13 ईयर का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद स्टॉक मोर देन 150% का रिटर्न दिया। तो हमेशा टाइमिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी के लिए अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है मोर और लेस आपको इस पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टेक्निकल्स भी सूटेबल नहीं है और साथ ही साथ फंडामेंटल्स भी सूटेबल नहीं है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।